नमस्कार बच्चों। कक्षा 11वीं भूगोल विषय के लिए आईएमपी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें हम सबसे पहले लेकर आए हैं सही विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इतिहास में, भूगोल में, जीव विज्ञान में, भौतिक शास्त्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूगोल में, बी वाला। दूसरा प्रश्न है जनसंख्या भूगोल संबंधित है जनांकिकी से, इतिहास से, दर्शन शास्त्र से, जलवायु विज्ञान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनांकिकी से। तीसरा प्रश्न है किसी भी प्रदेश की आकृति को समझने के लिए जानना अनिवार्य है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं रासायनिक क्रियाएं, भूगर्भिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भूगर्भिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या है 4030 किलोमीटर, 6070 किलोमीटर, 6310 किलोमीटर, 6360 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6370 किलोमीटर, बी वाला। अगला प्रश्न है ध्रुवीय फ्लिंग बल संबंधित है सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी की घूर्णन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? हेरोडोटस, इरेटास्थनीज, गैलीलियो, अरस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इरेटास्थनीज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है भूगर्भिक तरंगे, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, नर्मदा, यमुना, लूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाप्लास, हेरिहेस, कांट, अल्फ्रेड वेगनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट प्रश्न है जल योजन की प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, हीरा, लवण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लवण को। अगला प्रश्न है चट्टानों में पाए जाने वाले लौहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? आयरन कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन नाइट्राइट, आयरन सल्फेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न है नंदा देवी जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है?
तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे पर्वत, घाटियाँ, मैदान, नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नगर। अगला प्रश्न है यूरेशियन प्लेट का उदाहरण है महासागरीय प्लेट का, महाद्वीपीय प्लेट का, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय प्लेट का। अगला प्रश्न है कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी तरंगे। अगला प्रश्न है काल्डेरा का निर्माण होता है। ऑप्शन है ज्वालामुखी द्वारा, भूकंप द्वारा, अपरदन द्वारा, निक्षेपण द्वारा। तो इसमें काल्डेरा का निर्माण होता है ज्वालामुखी के द्वारा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पे। तो पृथ्वी का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण आपका होता है, कहाँ होता है रे? उत्तर हो जाएगा आपका ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? जेम्स जीन्स, एडविन हब्बल, मोल्टन और डी है सर हेरोल्ड जैकरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एडविन हब्बल। अगला प्रश्न है बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? ऑप्शन ए पवन, बी हिमनद, सी भूमिगत जल, डी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पवन। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए अपसोर है, बी उपसोर है, सी उपभू है और डी अपभू। तो जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के आधार पे अलग होता है और पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी के आधार पे इसमें अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, न्यूनतम दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। तो उपभू। अगला है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे और प्राणी, सभी जीवधारियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी जीवधारियों के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का याम्योत्तर है? 60 डिग्री 30 पूर्व, 75 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 पूर्व, 90 डिग्री 30 पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 82 डिग्री 30 पूर्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिंधु, ए वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, भूगोल, मानव शास्त्र, इतिहास। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका इतिहास। अगला है फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तरंग व धाराओं के द्वारा, हिमनद, प्रवाहित जल के द्वारा, पवन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तरंग व धाराओं के द्वारा। अगला प्रश्न है वायु दाब मापने का यंत्र थर्मामीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बैरोमीटर। अगला प्रश्न है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को, गंगा नदी को, यमुना नदी को, कावेरी नदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। देश में कुल जीवमंडल निश्चय, मतलब भारत में कितने जीवमंडल निश्चय हैं? तो इसमें ऑप्शन है
12, 14, 16, 18। तो सही उत्तर हो जाएगा 18। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? नजका, फिलीपीन, अरब, अंटार्कटिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु प्लेट नहीं है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? भौमिक विकिरण, सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भौमिक विकिरण। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती है? श्रीलंका, चीन, म्यांमार, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, चीन। अगला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई, नल्ला माला। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीलगिरी। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है? आम, नागफनी, बांस, सुंदरी या मैंग्रोव वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुंदरी मैंग्रोव वन। अनाच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है? ज्वालामुखीयता, अपर्दन, वृक्षरण, परिवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखीयता को इसमें नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 28 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? हिमालय, प्रायद्वीप पठार, उत्तरी मैदान, थार का मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रायद्वीप पठार। तो इस प्रकार ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में आने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्नों को हम आगे भी लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।